श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पदाम्भोर्ध्यान विद्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतां प्रयातो यामेयं नमामि तम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानुशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनोजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री देवा बाबा सरकार की जय। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रमन स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्रुते विप्रतिपन्नाद यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। कल तक के स्वाध्याय में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि योग के आधार पे अपने जीवन के दैनंदिनी कर्म को, नैतिक नैमित्तिक कर्म को करता है, जिसका मन यदा स्थास्यति निश्चला, आत्मा के अनुसंधान में स्थित हो जाए, वेदों के उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन के नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ और मन को एकमात्र लक्ष्य, और वह लक्ष्य क्या है तो परमात्मा की प्राप्ति के प्रति समर्पित करता हुआ जो साधक होगा, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि, वह योग की प्राप्ति करता है। अब योगस्थ पुरुष के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, या उसको क्या करना चाहिए, यह तो भगवान ने उपदेश दे दिया। लेकिन शंका ये है कि भाई हम पहचाने कैसे, एक नया साधक समझे कैसे कि योगस्थ पुरुष भी कोई उदाहरण के रूप में किसको ले, अपने आदर्श के रूप में किसे ले, किसे जाने कि क्या कभी कोई पहले भी जो बुद्धि योग भगवान कह रहे हैं, क्या वह किसी ने पहले अनुसंधान किया है?
कि बुद्धि योग कौशलम अति सामर्थ्यम, बुद्धि योग से कर्म को करना ये अति सामर्थ्य अर्थात बहुत ही कठिन है। तो इस कठिन मार्ग पर क्या कोई पहले भी चला है या अभी वर्तमान में कोई चल रहा है, इसका कोई लक्षण है भी है क्या? तो भगवान ने तो कर्तव्य बताया लेकिन लक्षण अभी तक नहीं बताया कि पहचाना कैसे जाए, उसके पहचानने का सूत्र क्या होगा। अर्जुन इसी शंका को लेकर के पूछते हैं। बहुत ही सामान्य एक लेमैन लैंग्वेज के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उनकी जिज्ञासा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जैसे कोई बच्चा किसी नए नगर, किसी नए कार्य को सुन करके पूछता है कि वो देखने में कैसा लगता है, वो सुनने में कैसा लगता है, ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों के आधार पर अर्जुन उनके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई यह सत्य है कि वे अपने इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से उत्पन्न जो कर्म है उन कर्मों के फल से दूर होकर के वे रह रहे होंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति किसी योगी को पहचानेगा कैसे? और वर्तमान में इस कली काल में तो सत्य में पहचानने के लिए इस लक्षण की अत्यंत आवश्यकता पड़ जाती है। तो समसामयिक रूप से अर्जुन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि में जो स्थित पुरुष है उसका क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे? वह स्थिर बुद्धि स्थिति किम प्रभाषेत, वह बात कैसे करता है? वह राधे राधे बोलता है कि जय श्री कृष्णा बोलता है कि जय सिया राम बोलता है कि हरिओम बोलता है, हेलो बोलता है, हाय बोलता है, वो क्या बोलता है? स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, किमासीत वो बैठता कैसे, पद्मासन बैठता है कि सुखासन बैठता है कि सिद्धासन बैठता है, उसके बैठने की शैली भी कोई स्पेशल है, किसी विशेष आसन में बैठता है, कोई सोने के आसन पर बैठता है कि चांदी के आसन बैठता है कि मृगचर्म पर बैठता है कि नदी में, नदी के किनारे बालुओं बैठा हुआ मिलेगा, वो बैठा हुआ कैसे मिलेगा? व्रजेत किम, चलता कैसे है? वो दोनों पैर से चलता है, या कई बार हम लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे साधक हैं जो नवरात्रि भर एक पैर पे खड़े रहते हैं, तो चलता कैसे है? गौरव के साथ चलता है, सिर झुका करके सबको प्रणाम करता हुआ नम्र होकर के चलता है, या छत्र चंवर लेकर के चलता है, हाथी घोड़े वैभव के साथ चलता है, वो चलता कैसे? अर्जुन का एक सामान्य व्यक्ति के तरीके से प्रश्न पूछना हम सभी के लिए बड़ा ही कल्याणप्रद है। समाधिस्थ प्रज्ञ से का भाषा को वाचक शब्द तस् स्वरूपम कीदृशम इत्यर्थ स्थित प्रज्ञ किंच भाषा भाषणादिकम करोति। उसकी वृत्ति विशेष कथने स्वरूपम अपि उक्तम भवति इति वृत्ति विशेष उच्यते। जैसे किसी बच्चे को उसके रंगपत्र में, चित्रपट में आम बना करके बता देते हैं कि आम ऐसा होता है, इसी तरीके से अर्जुन पूछ रहे हैं कि वह योगी होता कैसा है देखने में। उसका कहीं दो हाथ की जगह दो पैर की जगह चार हाथ चार पैर तो नहीं, कोई उसके माथे में कोई तीसरी आंख तो नहीं निकल जाती। क्या है उसमें अंतर कि हम भीड़ में खड़े उस योगी को रिकॉग्नाइज कर सकें कि यही योगी है जिनसे हमको कुछ उपदेश लेना चाहिए। वो नाचता हुआ झूमता हुआ मिलेगा, या हरि बोल करके कूदता हुआ मिलेगा, या सखी के रूप में जो है नृत्य करता हुआ मिलेगा, या व्यासपीठ पे बैठ के कथा करता हुआ मिलेगा। वो चलता कैसे, बोलता कैसे, दिखता कैसे है, क्या पहनता है, क्या उड़ता है, उसके लक्षण क्या है? अर्जुन बहुत ही सटीक प्रश्न पूछते हैं। और वर्तमान में इसी स्वरूप को देख करके, क्योंकि साधु तो किसी न किसी स्वरूप में रहते ही रहते हैं भाई, संसार में है तो सांसारिक किसी न किसी परिवेश को धारण करके रहते हैं। तो हम सभी किसमें कैसे पहचाने, बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान श्री भगवान कहते हैं प्रजहाद यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं को जला के राख कर दे। कबीर साहब की एक पंक्ति यहाँ याद आती है, जाको घर जारना अपना चले हमारे साथ।
जिसको घर अपना जलाना हो वही मेरे साथ चले। घर मतलब कामना का घर, घर मतलब आशा का घर, घर मतलब मोह का घर, घर मतलब बंधन का घर। कबीरा खरे बाजार में लिए लुकाड़िया, जाको घर जारना आपना चले हमारे साथ। तो भगवान उसी की बात करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। अपने आत्मनि एव, अपने आत्म का चिंतन करता हुआ वो अपनी समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। आत्मा से ही आत्मा को संतुष्ट करता। आत्मनि यानी आत्मा में, आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में बैठा करके स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। जो ऐसा रहता हो उसी को स्थित प्रज्ञ या योगस्थ पुरुष कहना चाहिए। रामानुज स्वामी जी इस पर विवेचना करते हैं। आत्मनि एव आत्मना मनसा, आत्मा एक अवलंबनेन तुष्टः। एकमात्र आत्मा का ही अवलंबन करके मन से एकमात्र आत्मा के ही आधार पर आत्मा का ही चिंतन करता हुआ वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता हो। सर्वान मनोगतान कामान यदा प्रकर्षेण जहाती। और मन में बाकी अन्य जितने भी कामना आ रहे हैं, यानी एक बात आत्मा के अनुसंधान के सिवा, मोक्ष की प्राप्ति के सिवा, भगवत भक्ति के सिवा यदि कोई और दूसरी कामना आ रही है तो प्रकर्षेण जहाती, उसको नष्ट करे। तदा अयम स्थित प्रज्ञ इति उच्यते। ज्ञान निष्ठा काष्ठा अयम। ज्ञान निष्ठा काष्ठा मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा यही है कि उसे और कुछ में ध्यान ही न रहे। जैसे अनंतरम ज्ञान निष्ठा अर्वाचीना अदूर विप्रकृष्ट अवस्था उच्यते। इसके बाद अब ज्ञान निष्ठ पुरुष की इससे इधर की स्थिति, जो अंतिम स्थिति के समीप की अवस्था है, कही जाती है। देखिए, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान निष्ठा काष्ठा के रूप में यह बताया गया कि वो मन से मात्र अपने मोक्ष की चिंतन करे, किसी और चीज की चिंतन न करे। वो हंसे तो मोक्ष के लिए, वो रोए तो मोक्ष के लिए, वो नाचे तो मोक्ष के लिए, वो परिवार का भरण पोषण करे तो मोक्ष के लिए, इस भाव पे पहुंचे। तो ये कहने में तो बड़ा अद्भुत सा लगता है, लेकिन यदि श्री रामचरितमानस इतना सुंदर ग्रंथ है, उसको भी देखेंगे तो अंत में बाबा तुलसी लिखते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थात एक कामी जैसे कोई लंपट आदमी को स्त्री दिखती है, या लोभी को जैसे पैसा दिखता है, तो लोभी के साथ आप रहिएगा तो हर समय धंधे की बात करेगा। अरे यार, इसको ऐसे कर देना है, उसको ऐसे कर देना, 2 रुपये आ जाएगा, उसको ऐसे कर देना है, उसको ऐसे करना, 2 रुपये। वो अपने रिश्तेदार से भी, यदि किसी रिश्तेदार को भी उसने कोई कोट कपड़ा कुछ खरीद के दिया है तो याद रखेगा, अरे उसको मैंने 1000 का कपड़ा दिया था और उसने मुझे 500 का दिया, 500 का घाटा लगा दिया। वो किसी से प्रेम भी कर रहा है तो वो उस पर वो अपना तराजू लगाए हुए। काम ही नारी प्यारी जी भी। एक कामी पुरुष किसी स्त्री को देख करके कामासक्त नहीं होता है, उसकी फोटो को देख करके भी कामासक्त हो जाता है। किसी स्त्री के जो उसके सामान हैं, कपड़े हों, कपड़ों को भी देख करके वह कामासक्त हो सकता है। यानी कि उस स्त्री के प्रति कामासक्त की उसका इतना अभ्यास है वो, कि किसी स्त्री के चप्पल को भी देख करके वह कामासक्त की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी अवस्था की साधना या उतनी ही तल्लीनता यदि साधक अपने मोक्ष के प्रति करने लगे, जैसे कि उसके चप्पल में, कपड़े में, हंसने में, रोने में, सवेरे उठेगा तो वह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की साधना नहीं करेगा, वह उतनी सुंदर जो है कुछ और संगीत का आनंद लेना शुरू कर देगा। तो उसी प्रवीणता की चर्चा करते हैं, उस जो वह डूबने की अवस्था है कि उसे कुछ और याद नहीं रहता, सूरज में, चांद में, तारों में, हर जगह वो वही कल्पना कर रहा है, अपनी प्रेमिका की ही कल्पना कर रहा है, या उसी अवस्था की बात यहाँ की जा रही है कि उसी प्रकार से मन को आत्मा में इस प्रकार से डाल देवे, मोक्ष की इतनी मुमुक्षु अवस्था हो कि वह हंसे तो मोक्ष के लिए, वह रोए तो मोक्ष के लिए, वह जो कुछ भी कर रहा हो मोक्ष के लिए। और इसके उदाहरण कौन है? तो माता शबरी झाड़ू मारी तो मोक्ष के लिए। मैया शबरी क्या कर रही है?
हजारों का दाने का तुलसी माला नहीं है उनके पास। उनके पास क्या है? 50 सीख की झाड़ू है। 50 सीख की झाड़ू ही मार रही हैं तो वह राम के लिए मार रही है। अर्थात भगवत भक्ति के लिए ही समस्त कर्मों को चिंतन करता हुआ झाड़ू मारना कोई बहुत बड़ा पुरस्कार का कृत्य नहीं है कि उसको भारत रत्न मिले, पद्मश्री मिले, कोई बहुत बड़ा कृत्य नहीं है। लेकिन वो झाड़ू मारने की कल्पना आए तो कौन आए? राम और राम के भक्त आए। यही उपासना पर भगवान रीझ करके स्वयं पहुंच जा रहे हैं। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। पहला लक्षण बताया, अब दूसरा लक्षण बताते हैं। दूसरा लक्षण क्या होगा किसी योगी का? कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः, किसी दुख में उसका मन व्याकुल न हो। सुखेषु विगत स्पृहा, कोई सुख की प्राप्ति हो जाए, कोई अच्छी चीज, अपनी कोई प्रिय। दुख कब होता है? किसी प्रिय का दूर हो जाना, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो दूर हो जाए। व्यक्ति ही नहीं, कोई जगह भी प्रिय होता है, उससे दूर होते हैं तो रोते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो रोती हुई दिखाई देती है। क्यों? तो उसको मायका जा रहा होता है। और ये प्रिय 10-10 साल, 15-15 साल तक ये अवस्था बनी रहती है कि जब मायके जाती है तो जाते समय रोना शुरू करती है। तो किसी प्रिय से वियोग दुख का निर्माण करता है। और किसी जिस अप्रिय है, जिससे घृणित अवस्था में, जिसे हम घृणा करते हैं, वो व्यक्ति का दर्शन हो जाए सवेरे सवेरे, हम घर से निकल रहे हो, काम तो दुख होता है, इसका मुंह कैसे देख लिया, आज काम बिगड़ जाएगा, उसकी हाय मुझे लग जाएगी, उसकी बद्दुआ लग जाएगी। और सुख क्या है? किसी प्रिय की प्राप्ति और किसी अप्रिय से दूरी बन जाए तो यह सुख है। तो सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में, सुख के संसाधनों में स्पृह यानी बहुत ज्यादा आकर्षण न हो। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से रहित मुनि जो है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रिय विश्लेषादि दुख निमित्तेषु उपस्थितेषु अनुद्विग्न मनः न दुःखी भवति। सुखेषु विगत स्पृहा प्रियेषु सन्निहितेषु अपि निस्पृहा वीत राग भय क्रोध। राग किसको कहते हैं? तो अनागतेषु स्पृहा रागः। अनागतेषु, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है। अभी हम यहाँ यमुना किनारे बैठे हैं और सामने एक बढ़िया ऑडी गाड़ी आ गई और उस ऑडी गाड़ी को देख करके कोई बच्चा सोचे कि मुझे इसी की प्राप्ति करनी है। बस जो अप्राप्त है उसमें अपनी मानसिक स्थिति को, मन को समाहित कर देने से ही, जो हमारे पास नहीं है, जो जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसके प्रति हम यदि आकर्षण कर बैठे तो यह राग का निर्माण करता है। तो जो आपके पास नहीं है उसकी उत्कंठा का नाश करें। वीत राग भय क्रोध, राग नहीं करें। यदि राग नहीं करेंगे तो स्थिति, तो बुद्धि स्थित होगी। अन्यथा यदि राग करते रहेंगे, हम मंदिर भी बना रहे हैं लेकिन हम अपने मठ में न रह करके हम दूसरे के मठ को देख करके, अरे उनके मठ में लिफ्ट लग गया, अब मेरे मन में भी मठ में लिफ्ट लगना चाहिए, मेरे भगत बड़े कंजूस हैं, बड़े कंजड़ हैं, लिफ्ट नहीं लगवाते हैं, ऐसी भाव आने लगे। तो वीत राग, राग से परे होना है। प्रिय विश्लेषा अप्रिय आगमन हेतु दर्शन निमित्तम दुखम भयम। भय कब होता है? जब कोई अपना दूर जाता है। एक बच्चा माँ से, गोद से बाहर निकल गया घर के बाहर, तो एक भय हुआ, कह रहे उसको चोट न लग जाए। तो कोई प्रिय जब हमसे दूर जाता है और अप्रिय आगमन, कोई चोर पता चल जाए ये चोर एक नंबर का है, पुलिस से कई बार पिटाया और आज रात में इसको हमने अपने घर में जगह दिया, बाद में पता चला, तो पूरी रात नींद नहीं आएगी, पता नहीं आज मेरे घर में डाका डालेगा, हमारे ऊपर उस तरह चलाएगा कि बंदूक चलाएगा। तो दुखम भयम, यही दुख जो है, जो निर्माण हो रहा है किसी प्रिय के दूर जाने से और किसी अप्रिय के पास आने से, यह भय का निर्माण करता है। हमें सांप प्रिय नहीं है, हम लोग बैठे हैं बड़े आनंद से, लेकिन यदि सर्प आ जाए तो भय होगा। हमारा मोर नहीं है लेकिन मोर अचानक चली और नाचने लगे तो प्रिय लगेगा। तो उस प्रिय के दूर जाने से और अप्रिय के पास आने से जो दुख की अवस्था है उसको भय कहना चाहिए। तो इससे भी परे होना चाहिए। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम विद्यायाम कलभी तपे कर्ण भी रूपाद भयम योषति।
इष्टे शोक भयम ऋणे रिपु भयम काये कृतांता भयम चित्तम जन्म निरर्थ गम क्षितले विष्णु पदम निर्भयम। भोग में रोग का भय, सुख में कोई सुख की चीज ले लिया जाए, बढ़िया लग्जरियस गाड़ी, बढ़िया आरामदायक सोफा ले लिया तो उसका क्षय होता है, नाश होता है, चूहे दिमक लग के खत्म कर देंगे। भोगे रोग सुखे क्षय वित्ते च राज्ञो भयम। बहुत ज्यादा पैसा होगा तो चोर नहीं आएगा तो राजा का टैक्स तो जरूर देना पड़ जाएगा। विद्यायाम कल भी तपे, बहुत ज्यादा आप टेक्निकल माइंड हो जाएंगे तो आपको पकड़ पकड़ के लोग ले जाएंगे, बाबा तुमको जो है सो वो बिजली बनाने आता है ना, ठीक है कीर्तन तो चलो, तो बिजली तुम्हारे ऊपर जो है बिजली फिटिंग की सेवा देते। विद्यायाम कल भी तपे कर्ण भी, और तपस्या खूब करने लगे। हम यमुना जी के किनारे आकर के रोज 10,000 माला साहब जप रहे। बहुत लोग व्रत ले लेते हैं, इतना माला जपेंगे। यदि खूब तपस्या कर रहे हैं तो भैया इतना तपस्या कर रहे हैं, कोई सिद्धि नहीं आ रही है, किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका कुछ फलीभूत हो जाए, किसी को श्राप दे दे तो उसका नाश हो जाए, ऐसा कुछ पावर आना चाहिए। तो तपे करण भी रूपाद भयम योषिति, बहुत सुंदर होने पर स्त्री का पुरुष है, पुरुष स्त्री से आकर्षण होने की संभावना रहती है। इष्टे शोक भयम ऋणे रिपु भयम, कोई बहुत इष्ट है, उसका जब कोई बहुत प्यारा आपने कोई पालतू जानवर ही पाल लिया, बहुत उसमें आकर्षण हो गया, वो मर जाता है तो आप रोने लगते हैं। इष्टे शोक भयम ऋणे रिपु भयम, और युद्ध के मैदान में हर जगह शत्रु का पता नहीं कूटनीति राजनीति क्या होगा, कि शस्त्र से मारेगा कि शास्त्र से मारेगा कि पीछे से मारेगा। ऋणे रिपु भयम काये कृतांता भयम, और इस शरीर को ही मान लो, यदि हम इस शरीर से प्रेम करने लगे तो शरीर क्या करेगा, कि शरीर का तो स्थिति यह है कि यह हमको नरक स्वर्ग का चक्कर लगाता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेश है। तो हम जाएं कहाँ, जुड़ने की तो आदत है, ये सिर्फ कहीं तो हम प्रेम करेंगे, लगाव करेंगे। तो विष्णु पदम निर्भयम, तो निर्भयता की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसे से दूर है। अब कहते हैं क्रोध किसको कह दिया, क्योंकि वीत राग भयक क्रोध, राग समझा दिया, भय। अब रामानुज स्वामी जी कहते हैं क्रोध किसको समझे, या क्रोध का लक्षण क्या है। प्रिय विश्लेष अप्रिय आगमन हेतु भूत, कोई प्रिय हमसे दूर चला जाए और अप्रिय हमारे पास आ रहा हो तो चेतना अंतर्गत हो दुख कहे, तो जो भीतर में जो अवस्था आती है, भय था उसके लिए, अब भीतर जो निर्माण हो रहा है, समनो विकार क्रोध, तुम्हारे मन में जो छाप पड़ रही है, तुम्हारा मन जो चंचल हो रहा है। आज मेरे पास ऐसा होता, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, वो बीमार होकर के मर रहा है, मैंने इतना ईमानदारी से जीवन जिया, मेरे पास 1-2 लाख रुपए नहीं है, मैं उसे बचा नहीं पा रहा हूं, तो खुद पे क्रोध का एक निर्माण हो रहा है, एक खिजलाहट का जो निर्माण हो रहा है, उस अवस्था को क्रोध कहा। एवं भूतो मुनि आत्ममननशील स्थिति इति उच्यते। इस प्रकार से राग भय क्रोध इन सब से परे होकर के साधक को अपने मन को दुखों से और सुख से, इन दोनों से परे होना चाहिए। कहेगा क्या कभी किसी ने ऐसा किया, तो हाँ किया। कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मुखमंडल के ध्यान में बहुत सुंदर शब्द आए हैं, श्लोक आया है कि ना हर्षाभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः। अभिषेक की चर्चा होने पर भगवान राम बहुत ठिकाने खूब ठहाका मार के खुश भी नहीं हुए, गंभीर रहे, और न ममले वनवास दुखतः, और वनवास की चर्चा होने पर हमारे राघव जी रोने भी नहीं लगे। उदासीन भाव, समत्व के भाव पर चलना चाहिए। अब इसके तीसरा उदाहरण देते हैं कि यदि यह भी नहीं हो किसी को, तो तीसरा स्तर क्या है एक योगी को पहचानने का। इससे भी सरल लक्षण बताते हैं, 4 श्लोकों में योगी के लक्षण बता रहे हैं। अब तीसरा श्लोक, यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सबसे स्नेह रहित हो, किसी से उसको लगाव बहुत ज्यादा नहीं है, मिले हाँ जी करते रहिए, कीजिए अपना काम। सर्वत्रान अभी अनभिस्नेह, बहुत ज्यादा स्नेह में नहीं फंसा हुआ है वो, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, और इसी के कारण उस वस्तु या व्यक्ति के से उत्पन्न जो शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न तो वह हर्षित होता है, ना अभिनंदती, अभिनंदन प्रसन्न नहीं होता है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, न द्वेष्टि, अरे इसको भगाओ यहां से, और न उसको उससे घृणा हो रही है। ऐसा साधक को, ये तीसरे स्तर की बात बताई।
तीसरा लक्षण है। इससे भी तुम समझ सकते हो कि उसको कोई माला पहना है तो भी उसका दिमाग आसमान में नहीं चढ़ता है, और कोई उसको कुछ खराब भी कहते फिर भी वह पूरी बुद्धि को कंट्रोल में रखता है। यही है कर्मयोगी का लक्षण। यह सर्वत्र प्रियेषु अनभिस्नेह उदासीन प्रिय संश्लेष विश्लेष रूपम शुभाशुभम प्राप्त अभिनंदन द्वेष रहता सोपी स्थित प्रज्ञा। अब इससे भी तथा अर्वाचीन दशा प्रोच्यते। ये तीसरे स्तर का लक्षण बता, अब चौथे स्तर का लक्षण बताते हैं। तीसरे स्तर में हमने देखा होगा उदाहरण में कई बार क्या होता है, कुछ हमारे समाज में लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो मर जाते हैं, कुछ लोग व्यापार में हानि हो जाता है तो मर जाते हैं, किसी के परिवार में कष्ट हो जाता है तो मर जाते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में अपने आप को जो बुद्धि स्थिर रखे उसी को स्थित प्रज्ञ कहना चाहिए, उसी को कर्मयोगी की ये लक्षण बताए। आगे की श्रृंखला में हम सभी कल से पुनः 4 बजे से सभी लोग बैठेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।